नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, यूनिकोड के लाभ बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो यूनिकोड है उसके क्या लाभ हैं, यहाँ पे आपको यूनिकोड के लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लॉग क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉग क्या होता है, यहाँ पे आपको ब्लॉग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सोशल मीडिया क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल मीडिया क्या है, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुपर मिनी कंप्यूटर का परिचय दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सुपर मिनी कंप्यूटर है उसका क्या परिचय है, यहाँ पे आपको सुपर मिनी कंप्यूटर के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट के प्रयोग से उत्पन्न समस्या बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो इंटरनेट के प्रयोग से उत्पन्न समस्याएं होती है, कौन कौन सी समस्या होती है, यहाँ पे आपको इंटरनेट के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पलवन के भेद बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पलवन है, यहाँ पे आपको पलवन के भेद बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेपण और सारांश में क्या अंतर है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो संक्षेपण और सारांश है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको संक्षेपण और सारांश में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनौपचारिक टिप्पणी क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनौपचारिक टिप्पणी क्या है, यहाँ पे आपको अनौपचारिक टिप्पणी के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय ज्ञापन का क्या अर्थ है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यालय ज्ञापन का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको कार्यालय ज्ञापन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिकायती पत्र को स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिकायती पत्र है, यहाँ पे आपको शिकायती पत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दों का महत्व बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्द उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दों का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी के विभिन्न नाम क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है उसके विभिन्न नाम क्या है, यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी के विभिन्न नाम बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में बतलाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य हिंदी एवं कामकाजी हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य हिंदी है और जो कामकाजी हिंदी है इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको इन दोनों में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दों का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्द है, यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दों का संक्षिप्त वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेस रिलीज क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेस रिलीज क्या है, यहाँ पे आपको प्रेस रिलीज के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, टिप्पण के उद्देश्यों को बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो टिप्पण है उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको टिप्पण के उद्देश्यों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पलवन के भेद स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पलवन है उसके क्या भेद है, यहाँ पे आपको पलवन के भेद बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिचय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिवेदन है, यहाँ पे आपको प्रतिवेदन के अर्थ और परिचय पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कंप्यूटर है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ई लर्निंग की उपयोगिता क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो ई लर्निंग है उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे आपको ई लर्निंग की उपयोगिता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ई पाठशाला से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो ई पाठशाला उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको ई पाठशाला के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पावर पॉइंट क्या है इसका उपयोग बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि पावर पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पावर पॉइंट के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको पावर पॉइंट का उपयोगिता बताना
बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है स्वयं क्या है, यानी कि स्वयं पोर्टल क्या है। यहाँ पे आपको स्वयं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि भारत सरकार का जो स्वयं पोर्टल है, यहाँ पे आपको भारत सरकार के स्वयं पोर्टल पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कार्यालयीय कार्यकलापों की सामान्य जानकारी को समझाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालयीय कार्यकलाप है, यहाँ पे आपको कार्यालयीय कार्यकलाप की सामान्य जानकारी के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रशासनिक एवं विधिक परिभाषिक शब्दावली का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रशासनिक एवं विधिक परिभाषिक शब्दावली है, यहाँ पे आपको प्रशासनिक एवं विधिक परिभाषिक शब्दावली का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आवेदन पत्र अथवा कार्यालय ज्ञापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आवेदन पत्र है अथवा जो कार्यालय ज्ञापन है, यहाँ पे आपको आवेदन पत्र अथवा कार्यालय ज्ञापन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है टिप्पण का क्या अर्थ है, टिप्पण का सामान्य परिचय दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि टिप्पण का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले टिप्पण का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको टिप्पण का सामान्य परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटर का सामान्य परिचय दीजिए। कंप्यूटर के इतिहास एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय दीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले कंप्यूटर का सामान्य परिचय देना है, उसके बाद आगे आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताना है और उसके विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी ब्लॉग एवं वेबसाइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी ब्लॉग एवं वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हिंदी ब्लॉग और वेबसाइट पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है ई पुस्तकालय का क्या अर्थ है, ई पुस्तकालय के महत्व लाभ तथा हानि पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि ई पुस्तकालय का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ई पुस्तकालय का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको ई पुस्तकालय के महत्व बताना है और उसके बाद आगे आपको लाभ तथा हानि पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है पोस्टर निर्माण से आप क्या समझते हैं, डिजिटल पोस्टर निर्माण को विस्तार से समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि पोस्टर निर्माण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले पोस्टर निर्माण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको डिजिटल पोस्टर निर्माण को विस्तार से समझाना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।